गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हम जनरल क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज का पार्ट नंबर 16 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एन एजेंट दैट हैज पावर ऑफ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाला एजेंट कौन सा है? बैक्टीरियोस्टेट, बैक्टीरियोसाइड, एंटीसेप्टिक या बैक्टीरियोस्टेटिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरियोसाइड जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ सेवेलॉन फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड। वुंड को क्लीनिंग करने के लिए जो सेवेलॉन का रेशियो क्या होता है? 1:10, 1:100, 1:1000 या 1:10,000। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1:10 होता है सेवेलॉन का। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। टंग के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? ग्लोस्टाइटिस, जिंजिवाइटिस, स्टोमाटाइटिस या पेरोटाइटिस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लोस्टाइटिस बोलते हैं टंग के इन्फ्लामेशन को। और जो जिंजिवाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, जैसे गम हो गया है ना, जिंजिवा हो गया, तीत हो गया। देन जो स्टोमाटाइटिस होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का या ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन होता है। और जो पेरोटाइटिस होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटाइटिस ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर प्रीडिस्पोजिंग कॉज ऑफ बेड सोर एक्सेप्ट इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लोअर्ड वाइटलिटी या इमेशिएशन या एनोरेक्सिया। देन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनोरेक्सिया। क्योंकि ये तीनों चीज़ जो होती हैं ये होती है बेड सोर का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। इसके अलावा भी होती है, जैसे ह्यूमिडिटी होती है, मूवमेंट होता है, प्रेशर होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू स्लीप, हिस टर्म मतलब स्लीप नींद के टर्म को क्या बोलते हैं? डिस्पेप्सिया, डिस्पनिया, एनोरेक्सिया या इंसोम्निया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला जाता है स्लीप की डिस्टर्बेंस को? इंसोम्निया, नींद न लगना। और जो एनोरेक्सिया होती है वो क्या होती है? लॉस ऑफ एपेटाइट। देन जो अपना डिस्पनिया होता है ये होती है डिफिकल्टी ऑफ स्वेलोविंग। एंड जो डिस्पेप्सिया होती है वो इनडाइजेशन होती है, अपच। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको कंटेन अ पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड निकोटीन, नारकोटिक्स, एल्कोहल या कैफीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकोटीन। टोबैको में निकोटीन पाई जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज कॉज बाय एलर्जिक डिजीज इज कॉल्ड अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो एलर्जिक डिजीज होती है वो होती है अस्थमा होती है। पर ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती है, टीबी तो लंग्स कैंसर होती है। कैंसर भी टीबी जो होती है लंग्स की बीमारी होती है। जो कैंसर होता है, कैंसर तो खैर टिश्यू सेल को खैर डैमेज कर देता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस ये एक इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडल्ट हैज़ लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। एक एडल्ट मेल में या एडल्ट पर्सन में टोटल कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो वैसे तो बता दें, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 से 6 लीटर होता है। और अगर जो इंड डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70 ml जो इंड सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसमें अगर हम 72 का मल्टीप्लाई कर दें, 72 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें आता हमारा 5040। जो 5040 होता है वो टोटल एक एडल्ट बॉडी में ब्लड होता है। और टोटल एक एवरेज रेंज की बात कर ले तो फिर 5 से 6 लीटर बोल सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर पर्सन इन अ टाउन
got the attack of leukemia, which of the following can be possible reason for that? अभी हमसे क्या पूछ रहा है, ल्यूकेमिया का कौन सा कारण हो, इसमें तीनों में से ल्यूकेमिया का कौन सा कारण होता है? तो ऑप्शन है एक्सपोज टू रेडिएशन, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, स्मोकिंग या ब्रीथिंग इन इम्पेयर एयर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सपोज टू रेडिएशन, कि रेडिएशन के टाइम में कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोर्ट हो जाती है, मतलब जिस जगह जैसे ट्यूमर है उस जगह हम रेडिएशन पुट कर रहे हैं और उसके अलावा भी अगर आसपास पड़ गया तो वो चांसेस बन सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी वॉल्यूम ऑफ इज मोर देन देट अ अदर, कि सबसे ज़्यादा इन चारों में से एनर्जी कौन देता है? फैट, स्टार्च, प्रोटीन या शुगर? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, और जो स्टार्च होता है वो क्या होता है? कुक्ड फूड होता है ना, वो कुक्ड फूड होता है। और प्रोटीन तो आपको पता ही है, शुगर ही होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्मेट व्हेन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड? न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। और जो प्रोटीन का जो क्या होता है? अमाइनो एसिड। जब प्रोटीन टूटती है तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन हैविंग नॉर्मल लिम्स में समथिंग गिव बर्थ टू बेबी विद डिफॉर्म्ड लिम्ब, दिस मस्ट बी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन, म्यूटेशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, नेचुरल सिलेक्शन? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जब 46 क्रोमोसोम होते हैं तो उसका मियोसिस एंड मायोसिस होता है। जैसे 46 डबल होते हैं तो वहीं कहीं क्रोमोसोम के कमी के कारण एबनॉर्मलिटी हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द, जो हार्मोन होते हैं वो किसके द्वारा पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं? नर्व के द्वारा, ब्लड के द्वारा, लिम्फ के द्वारा या मसल्स के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लड के द्वारा ऑल बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ इन फूड यूज्ड सिंपल ग्वाइटर, जो ग्वाइटर होता है वो किसके कमी के कारण होता है? वो ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घेंघा रोग बोलते हैं, जो हाइपरट्रोफी ऑफ नेक हो जाता है, तो वो किसके कमी के कारण होता है? वो होता है आयोडीन की कमी के कारण। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टिसोन इज यूज एज अ इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इन द ट्रीटमेंट, जो कोर्टिसोन होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए, हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी, अर्थराइटिस या ऑप्शन डी, डायबिटीज? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कोर्टिसोन यूज की जाती है। अर्थराइटिस क्या होता है? जैसे जॉइंट पेन हो जाता है या मतलब जॉइंट काफ़ी पेन होता है या सीधा खोने में बहुत तकलीफ होती है तो उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, जो थायरोसिन की कमी के कारण क्या होता है एक एडल्ट में? ऑप्शन ए, टिनिटस, टिटेनी, ऑप्शन बी, क्रिटिनिज्म, ऑप्शन सी, मिक्सडीमा या ऑप्शन डी, ग्रेव्स डिजीज? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिक्सडीमा होता है। और अगर टिटेनी की बात कर लेते हैं तो टिटेनी क्या होती है? ये एक सीवियर इन्फेक्शन होता है। ये एक सीवियर इन्फेक्शन होता है जिसमें मतलब जैसे मसल्स क्रैम्प होते हैं, स्वेलिंग होती है, फीवर आ जाता है, या जो अपने नर्व्स होते हैं उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये किससे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर। ये मतलब इन्फेक्शन के थ्रू ही होता है, जैसे कुछ मतलब कुछ लोहा या कुछ ग्लास अपने शरीर में लग गया तो उसके कारण टिटेनी हो जाता है। देन ये क्रिटिनिज्म क्या होता है? जो क्रिटिनिज्म होता है ये मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या है कि
जो मेंटल एंड फिजिकल जो होता है वो ग्रोथ कम होती है, जैसे माइंड की ग्रोथ कम हो गई और बॉडी की ग्रोथ कम हो गई। जो क्रिटिनिज्म एक हिसाब से बोला जाए तो उसको बोला जाता है बोनापन, वो बोनापन होती है। देन इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? जो थायराइड हार्मोन की कमी के कारण इसमें प्रॉब्लम आती है। देन हमारा ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जो बॉडी में इम्यून सिस्टम होते हैं वो अपने बॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड को, मतलब थायराइड ग्लैंड में अटैक करते हैं, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, थायराइड बढ़ जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, हाँ, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसमें डिले आने लगते हैं, आई रेडियस हो जाती है या क्लाउडीनेस विजन आने लगते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट इज इंजेक्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कौन सा हार्मोन वुमेन में इंजेक्ट किया जाता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला ड्रग होता है, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने लगता है ऐसा डिलीवरी टाइम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल। आउटर लेयर आईबॉल की कौन सी है? स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना या कंजक्टिवा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंजक्टिवा। जो आउटर लेयर ऑफ आई की होती है वो होती है कंजक्टिवा होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है? मेलियस, इंकस, स्टेपिस या स्टर्नम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। और जो स्टेपिस होता है ये स्टेपाइड शेप की होती है, एंड ये जो हमारा मेलियस होता है ये हैमर शेप की होती है, और जो इंकस होता है ये एनविल शेप की होती है। और अगर तीनों को मिला के देखा जाए तो ये साइनोवियल जॉइंट, तीनों के जॉइंट होते हैं वो सब साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। देन और जो स्टर्नम होता है ये मिड स्टर्नम, मतलब दोनों रिब्स के दोनों साइड जो रिब्स होते हैं उसके बीच जो बीच में हड्डी पाई जाती है जिससे जॉइंट करके रखता है, इसे स्टर्नम बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे जुड़ा होता है? द ब्रेन ऑफ स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल कोड, द स्पाइनल नर्व एंड ब्रेन, द स्पाइनल नर्व एंड ब्रेन। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं तो एक को हटा देते हैं। तो हालांकि जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, द स्पाइनल नर्व एंड ब्रेन। और हालांकि देखा जाए तो दोनों ही हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूज स्पेक्टेकल्स विथ लेंस। जो इसमें ये पूछा जा रहा है कि मतलब कि पास की चीज़ों को करेक्ट मतलब नहीं दिख रही तो उसको करेक्टेड के लिए कौन सा लेंस यूज में लाई जा सकती है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल या ओपेक। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस लाई जाती है। और कॉनकेव लेंस किस में यूज में लिखा जाती है? मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए या मायोपिया वाले पेशेंट को लगाते हैं, क्योंकि उसको दूर की जो वस्तुएं हैं कम धुंधली दिखाई देती है और पास की बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल शुगर लेवल इन आवर बॉडी 95, 125, 65, 120 mg पर 100 ml, 80/20 mg पर 100 ml या 90 to 140 100 पर ml। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 80 to 120 mg पर 100 ml। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर टेक प्लेस आफ्टर डे ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। जो लेबर का एक डेट होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन बाद मतलब बेबी डिलीवर हो जाता है? हमारा ऑप्शन है 300, 280
365 फीट या 240? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन में, मतलब 280 दिन मिला के देखा जाए तो 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ ट्रू लेबर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट? इन चारों में से कोई सा एक है जो ट्रू लेबर के अलावा कोई अलग है, मतलब जो इसमें नहीं है? पेनफुल रिदम, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन ऑफ सर्वाइकल ओस, फीटल मूवमेंट, या सो मतलब प्रेजेंटेशन होना, दिखना, मतलब जो वेजाइनल ओस से बाहर निकलना कोई भी बॉडी का पार्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फीटल मूवमेंट। जो फीटल का मूवमेंट होता है वो ट्रू लेबर पेन में नहीं आता है। देन आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट? जो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है उसमें से चारों ऑप्शन में से एक नहीं है। लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड ऑफ वल्वा, गश ऑफ ब्लड इन सी, फंडस रश अप अम्लाइकल, या टेम्परेचर राइज? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर के बढ़ने से सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे या किसी भी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।